दोस्तों 14 साल बाद एक सन्यासी अपने घर लौटता है अपने सन्यास सिद्ध करने के लिए। जब वो अपने घर आता है तो भिक्षा की मांग करता है। जैसे वो भिक्षा मांगता है तो अंदर से उसकी पत्नी बाहर आती है। जब उसकी पत्नी उस सन्यासी को देखती है तो देखते ही पहचान लेती है। वह अपने पति को पहचानते ही रोने लगती है। जब उसकी रोने की आवाज़ गूंजती है तो गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। वह बार बार यही कहती है, ये मेरे पति हैं। पर इस बात को मानने को सन्यासी राजी ही नहीं होता कि वह उसका पति है। वो बार बार कहता है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं, मैं आपका पति नहीं हूँ। पर वह पत्नी बस एक ही रट लगाई रहती है, यह मेरे पति हैं। इस पर गांव वाले बड़े ही दंग रहते हैं। फिर कुछ समय बाद उसकी पत्नी एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। उस बात को या तो उसका पति जानता था या उसकी सास, उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, आखिर उसकी पत्नी ऐसी कौन सी बात बताई थी? इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक सन्यासी होता है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब होती है। वह अपने घर से भाग जाता है अपनी ही पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लिया करता था और उन्हीं बातों को लेकर वह घर से भाग जाता है। और जब घर से भागता है तो वह जाकर सन्यासी बन जाता है। जो लोग भी सन्यासी बनते हैं उनमें एक परंपरा होती है। जब वो 12 साल सन्यासी का भेष में अपना जीवन यापन कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें अपने ही घर से भिक्षा मांगना होता है, ताकि उनकी सन्यासी की सिद्धि प्राप्ति हो सके। यानी जब तक 12 साल बाद उन्हें अपने घर से भिक्षा नहीं मिलता, तब तक उनकी सन्यास सिद्ध नहीं होती। वैसे सन्यासी का काम ही होता है भिक्षा मांगना। वे भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह वह सन्यासी भी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। और इस दौरान जब 12 साल गुजर जाता है तो वह अपने गांव में भिक्षा मांगने आता है। और गांव में भिक्षा मांगने आता है तो वह किनारे से मांगना स्टार्ट करता है। वो चाहता तो अपने घर से ही मांग सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करता है। पहले गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गांव के लोग मुझे पहचान न ले, और अगर गांव के लोग पहचान लिए तो मेरे घर के लोग तो मुझे पहचान ही लेंगे। इसलिए वो पहले गांव में ही घूमकर भिक्षा मांगता है। मगर जब वो गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता है तो उसे गांव के लोग नहीं पहचानते। अब वो सोचता है कि जब गांव वाले मुझे नहीं पहचान पा रहे तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जब वो घर छोड़कर गया था तो उस समय उसकी उम्र 19 साल थी और अब वह 12 साल बाद लौटा है, तो उसे भला कौन पहचानेगा। क्योंकि जब घर पे रहता था तो बड़े बन-ठन के रहा करता था, लेकिन अब तो वह दाढ़ी मूछें बढ़ा रखी थी, इसलिए दाढ़ी मूछों में उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। साथ में उसके पहनावे भी एक सन्यासी के जैसे थे और हाथ में एक सरंगी, जिसे वो बजा बजा कर भिक्षा मांगा करता है। अब जब अपने घर भिक्षा मांगने पहुंचता है तो माँ को देखकर वह अपनी माँ को तो पहचान लेता है, पर अपनी माँ को यह बात नहीं बताता कि मैं ही आपका बेटा हूँ। वह चुपचाप भिक्षा मांगने लगता है। अब उसकी माँ कामों में व्यस्त थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो भिक्षा लेने आया है वह उसी का बेटा है। वह तभी अपनी बहू को आवाज़ लगाती है, कहती है, बहू देखो, बाहर कोई सन्यासी आए हैं, उन्हें अनाज दे दो। यह सुनकर वह चावल लेकर बाहर आती है। जब उसकी बहू चावल लेकर जैसे ही बाहर आती है तो उस सन्यासी को देखकर वह पहचान लेती है। अपने पति को पहचानते ही वह उसके पैरों को पकड़ लेती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, कहती है, ये मेरे पति हैं। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपनी सासू माँ को बुलाती है, माँ जी जल्दी आइए, आपका बेटा आया है। ये जो सन्यासी है ये कोई और नहीं, आपका बेटा और मेरा पति है। तब यह सुनकर उसकी सासू माँ दौड़ी दौड़ी आती है। वह जैसे ही आती है तो उसे देखकर वो भी अपने बेटे को पहचान लेती है। उसे पहचानते ही गले से लगाती है और ज़ोर ज़ोर से वो भी रोने लगती है। अब इन दोनों का रोता हुआ देखकर गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। पत्नी लगातार रोए जा रही थी और एक ही बात कह रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। आपको क्या पता कि आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। मुझ पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। आप मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चले गए। आइंदा आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। यह सब सुनने के बाद
वो जो सन्यासी होता है वो अपनी पत्नी को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश करता है और कहता है, देखिए मैं आपका पति नहीं हूँ, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। माँ बेहद ही खुश हो जाती है अपने बेटे को पाकर, क्योंकि जब बेटा भागा था तभी उसकी नई नई शादी हुई थी। पता नहीं कौन सी ऐसी बात पे दोनों में झगड़ा हुई कि वह घर छोड़कर ही भाग गया। जो पत्नी थी वो आज तक अपने मांग में सिंदूर लगाए रखती थी, इसी आस में कि एक न एक दिन उसका पति जरूर वापस लौट कर आएगा। और आज जब उसका पति वापस लौटा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके सामने है, क्योंकि जब वह मांग में सिंदूर लगाती तो गांव के बहुत सारे लोग उससे कहते, तुम्हारे पति को गए इतने अरसे हो गए, अभी तक लौट कर नहीं आया, फिर तू किसके लिए यह सिंदूर लगाती है। मगर उसकी पत्नी कुछ न कहती और अपने चुपचाप कामों में लग जाती। अब जब सन्यासी भागा था घर से, उसके बाद से ही जो बहू यानी जो पत्नी होती है उसकी, वह अपने सास के साथ ही उस घर में रहती है। अब इतने सालों में उसका बेटा तो था नहीं, तो बहू ही उसकी देखरेख करती थी। उसके बेटे से भी ज़्यादा उसका ध्यान बहू रखा करती है। 12 साल बाद सन्यासी घर लौटा था। उसे देखकर पत्नी और उसकी माँ दोनों ही रोए जा रहे थे। उन दोनों को रोता हुआ देखकर भी सन्यासी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, देखिए जो आप समझ रही मैं वो नहीं हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, आप लोग बेमतलब के रोए जा रही हैं। वह उन्हें लाख समझाने की कोशिश करता है पर वो दोनों नहीं मानती। वह सोचता है कि इन दोनों को समझाकर वहाँ से भाग जाओ, पर ऐसा नहीं होता। सन्यासी थोड़े गुस्से स्वर में कहता है, देखिए अगर आप लोग को भिक्षा देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर इस तरह की हरकतें न कीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, मैं किसी का बेटा और किसी का पति नहीं हूँ। अब जब पत्नी देखती है कि मेरे रोने धोने या कोई भी बात का इन पर असर नहीं होता, तब वो गांव वाले से कहती है, ठीक है अगर ये मेरे पति नहीं है, दूसरा कोई है तो मैं एक सबूत बताती हूँ। अगर यह सबूत गलत निकला तो मैं इन्हें जाने दूंगी, क्योंकि इस बात की जानकारी या तो मुझे है या सिर्फ मेरे पति को या उनकी माँ को, इसके अलावा किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। तब वो कहती है कि इनके गुप्त आंख के पास एक ऐसा निशान है जो कि इनकी माँ बचपन में देखी होगी और मैंने भी देखा है। अगर वो निशान आज नहीं होगा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये वो मेरे पति नहीं है, ये दूसरे कोई और हैं। जब इस बात को गांव वाले सुनते हैं तो सभी कहते हैं, हाँ ठीक है, ये बात सही है, हम इसके सबूत को देखेंगे, अगर सही निकला तो ये इसी का पति है और नहीं तो हम इसे चुपचाप जाने देंगे। अब जब सन्यासी देखता है कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं और मेरे पूरे कपड़े उतार कर देखने की कोशिश करेंगे, तब वह पूरी सच्चाई को बताने लगता है। कहता है, हाँ मैं हूँ इसका पति हूँ और इस माँ का बेटा हूँ, लेकिन जब था तब था, अब मैं किसी का पति या किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं मात्र एक सन्यासी हूँ जो कि मैं सन्यास ले चुका हूँ, इसलिए मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जब यह बात उसकी माँ सुनती है तो उसका कलेजा फट जाता है। पत्नी और उसके माँ दोनों दहाड़े मारकर रोने लगती हैं। कुछ टाइम के बाद फिर कुछ लोग उन्हें शांत कराते हैं और गांव वाले कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आपका बेटा अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर शांत होने के बाद माँ कहती है, वाह रे बेटा वाह, मेरे दूध का क्या सिला दिया है तूने। तुझे पता है मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा, उस 9 महीने में मैंने कितने दर्द झेले। जब एक बच्चे का जन्म होता है उस वक्त उस माँ को कितना दर्द होता है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अगर अंदाज़ा होता तो शायद तू ऐसा नहीं करता और तूने मुझे ही छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। मेरी कैसी किस्मत थी जिसे मैंने इतने दर्द सहकर जन्म दिया, वही मुझे छोड़कर चला गया। मैंने सारे दुख झेले और तेरा पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया ताकि तू बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन जब तेरी ज़रूरत मुझे है तो तू हाथ छुड़ाकर मेरा भाग गया। कैसा कसाई है तू। अरे मेरी तो कद्र न की, लेकिन उस लड़की के बारे में तो सोचा होता जिसकी हाथ पकड़कर तूने इस घर में लाया, जिसे तूने अपना जीवन साथी बनाया, तू उसे भी छोड़कर भाग गया। माँ लगातार अपने दिल के भड़ास को निकाले जा रही थी और रोई जा रही थी, मगर बेटा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तब माँ कहती है, अगर बेटा ऐसा ही होता है तो भगवान करेगी ऐसा बेटा किसी को न दे। इतना सुनने के बाद जो सन्यासी होता है कहता है, माँ मैं भगवान से ही मिलने तो जा रहा हूँ, भगवान की खोज में ही तो निकला हूँ, तुम मेरे रास्ते में रोड़ा क्यों बन रही हो। माँ क्या तुझे नहीं पता कि जिस कुल में सन्यासी पैदा होते हैं उस कुल की 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। इतना सुनने के बाद माँ कहती है, हाँ बेटा तुझसे 2 पीढ़ी तो
संभाली नहीं गई और 21 पीढ़ियों का कल्याण करने चला है। इतना सुनने के बाद सन्यासी चुपचाप वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी उत्तर देने के लिए शब्द नहीं रहते। जब सन्यासी देखता है कि मेरे इन बातों का इन पे कोई असर नहीं, तब वह प्रेम जाल का सहारा लेता है और कहता है, माँ, तू क्या नहीं चाहती कि तेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करे, तेरा बेटा शांति से रहे? क्या तू ये सब नहीं चाहती? बोल माँ। माँ, क्या तुझे पता है मैं कितना सुख शांति से जी रहा हूँ? क्या तू चाहती है कि मैं फिर से इस अशांति जीवन में उतर आऊँ, फिर से मैं उसी ज़िंदगी को जीऊँ जहाँ बहुत शोरगुल हो? ये सब बातों को सुनने के बाद उसकी माँ चुपचाप शांत हो जाती है, मगर पत्नी तभी बोल पड़ती है, कहती है, अगर आप सन्यासी हो तो सन्यासी जैसा ही रहो। क्या आपको पता नहीं कि जो सन्यासी होते हैं उनकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं, उनका किसी से कोई लगाव नहीं होता। इतना सुनने के बाद सन्यासी कहता है, हाँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा हर चीज़ मर चुका है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब वह पत्नी कहती है, नहीं, आपकी भी एक इच्छा है, तभी तो आप यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। यानी कि आपकी इच्छा है कि मैं सन्यास सिद्ध प्राप्त करूँ, तभी आप मेरे से भिक्षा लेने आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सन्यासी जीवन जिए तो मैं भिक्षा दे दूंगी, मगर पहले सन्यासी का जो नियम है उसे तो पालन कीजिए। जब भगवान के राह पे चल ही पड़े हो तो मन में इच्छा न रखो। सन्यासी सिद्धि के लिए आपको भिक्षा मांगना होता है अपने घर से, और आप दूसरे घर से भी भिक्षा ले सकते थे, मगर आप अपने घर में ही आए, क्योंकि इस घर से आपका अपनापन आज भी जुड़ा हुआ है। फिर ऐसे सन्यासी का क्या मतलब? ना तो आपकी अपनापन दूर हुए हैं और ना ही आपकी इच्छा मरी है। इन 12 सालों में आप हर वक्त यही सोच रहे होंगे कि कब 12 साल पूरे और मैं घर जाकर भिक्षा मांगूं, ताकि मुझे सिद्धि प्राप्त हो सके। अब उस पत्नी की बात सुनकर सन्यासी चुपचाप हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि अब इसका क्या जवाब दिया जाए। तभी वो कहता है, जिसे आप इच्छा समझ रही हो वह इच्छा नहीं, बल्कि यह गुरुवाणी है, जिसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। यानी 12 साल के बाद हमें अपने घर से ही भिक्षा लेना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी इच्छा को पूरा करने यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी गुरुवाणी का पालन करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सारी बातें शास्त्रों में ही लिखा गया है और मैं उस शास्त्र के अनुसार ही यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ। तब पत्नी कहती है, किस शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि लाचार माँ को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया जाए? अगर ऐसा लिखा गया है तो शास्त्र कौन सा है, आप मुझे लाकर दीजिए। और किस शास्त्र में लिखा गया है कि अपनी पत्नी को छोड़कर सन्यास का रूप धारण कर लेना चाहिए? शास्त्र तो यह भी कहता है कि जिसने गृहस्थ में कदम रख लिया है उसको सन्यास तक पहुंचने के लिए वानप्रस्थ आश्रम से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या आपने इस नियम का पालन किया है? आप शास्त्र की बात करते हैं। यह सब बात देखकर जो सन्यासी की माँ होती है उसे लगने लगता है, अब मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिलेगा। तब बहू कहती है, आप सन्यासी जीवन जीना चाहते हो तो आप शौक से जियो, मगर उससे पहले मेरी एक बात आपको माननी होगी। पहली ये कि आप अपनी माँ को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा गया कि अपनी माँ को छोड़कर सन्यासी जीवन जिया जाए। अपने माँ बाप का सेवा करना आपका कर्तव्य है, मेरा नहीं। उसके बाद मेरी किसी भी इस भीड़ में खड़े व्यक्ति से शादी करा दीजिए, ताकि आपका सन्यासी धर्म बचा रहे और मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो सके, ताकि मैं खुशी खुशी उस व्यक्ति को अपना सकूं, उसे अपना पति मान सकूं और आपसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दूं। यह बात सुनते ही सन्यासी के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह एकदम से कौंध गया। इन सब बातों के बाद वह जो उसकी माँ रो रही थी उसके पास जाता है और उसके पैर को छूकर कहता है, माँ चुप हो जा, मैंने जो रास्ता चुना था वो गलत तो नहीं था, पर समय गलत था, इसलिए मैं उस रास्ते को तब तक नहीं चुनूंगा जब तक कि मैं अपना कर्तव्य न निभा दूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सन्यासी बनने के बाद भी मुझे अपने साथ तुझे रखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारा सेवा करूँगा और अपने कर्तव्य को पूरा करूँगा। उसके बाद अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई हक नहीं बनता कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। इतना कहने के बाद वह सन्यासी का चोला उतार देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।